हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थाल पोच का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने इस तरह से 2 लच्छियाँ ले रखी हैं। ठीक है, आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको बना सकते हो। तो सबसे पहले हम इसके गोले तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हमने इसके गोले तैयार कर लिए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 13 नंबर का क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है, 2.25 mm का। ठीक है, इस तरह से हमें कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे इस तरह से वाइट वाले धागे से सबसे पहले हम मैजिक सर्कल तैयार करेंगे। इस तरह से 2 उंगलियों में तिरछा लेना है। अब देखिए, क्रोशिया हुक को इस तरह से डालते हुए यहाँ पे मैजिक सर्कल तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे इस तरह से पकड़ते हुए 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। आप सर्कल को छोटा करके रिंग के अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा। इस तरह से यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ चेन को मिला के। ठीक है, इस तरह देखिए मैंने 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। अब धागे को हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब रिंग को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, एक स्टिच हमें आगे इस तरह से स्लिप स्टिच लगानी है। अब देखिए, यहाँ पे 1 2 3, इसके बाद वाली स्टेज में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहीं पर एक और बनाना है। इस तरह से 2 बन गए। फिर इससे आगे वाली स्टेज में एक बनाना है। फिर इससे आगे वाली में एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा बनाना है। तो इसी तरह से एक में एक बनाना है, एक में 2 बनाना है। ठीक है, तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरह से देखिए, फर्स्ट राउंड में 16 बने, उसके ऊपर हमारे यहाँ पे 24 बने। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हमारे यहाँ पे तीसरा राउंड में इस तरह से 3 चेन लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए, इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से ये हमारे 2 बन गए। ठीक है, अब इसके आगे वाली स्टेज में एक बनाएंगे पहले, फिर वहीं पर हमें दूसरा बनाना है। इस तरह से एक स्टेज में 2 बनेंगे। ठीक है, ये बन गए हमारे 2। अब इससे आगे वाली स्टेज में एक बनेगा, फिर इससे आगे वाली में एक बनेगा, फिर इससे आगे वाली में एक ही जगह पे 2 बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से 1 1 2 तो बना लेती हूँ, तब बताती हूँ। इस तरह देखिए, हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमारे 32 डबल क्रोशिया कंप्लीट हुए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी, एक चेन बीच में स्पेस के लिए। ठीक है, अब देखिए, इसके आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके बाद एक चेन, फिर इससे आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, हमारे चौथा राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब एक चेन लेके यहाँ पे हमने 4 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 2, ये बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए, ये जो डबल क्रोशिया हमारा इसके ऊपर बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन,
फिर देखिए इस डबल क्रोशिया के ऊपर जितने भी हमने नीचे बना रखे डबल क्रोशिया उनके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, अब बीच में 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारा 5वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ पे हमने 5 चेन ली थी। ठीक है, ये तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से हमें 1 2 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब बीच में स्पेस के लिए यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो डबल क्रोशिया बनाए इसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद हमें 3 चेन लेनी है, फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने नीचे बनाया था सेम उसी की तरह, बस हमें यहाँ पे चेन बनानी है। 3 चेन बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी उसी की तरह होगा। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारे 6ठा राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे 3 चेन लेके यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमने वाइट वाले धागे से बना लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा वाला धागा लेंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी धागा ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कहीं से भी शुरू कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे कट किया है तो यहीं से हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से डालते हुए पहले हम स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 चेन लेनी है। हम यहीं सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये एक हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो गैप है हमारा यहाँ पे बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। ठीक है, गैप में हमें 3 बनाने। अब यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक बना लेंगे। इस तरह से ये हमारे मिला के 5 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये हमारा 1 हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो गैप है इसमें बनाने 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 ये 3, हर एक हमें ये डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। फिर इसके बाद देखिए फिर से हमें 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे ये छोड़ना है हमें और इससे आगे वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पे हमें 3 बना लेना है। 1 2 और ये 3, और एक हमें इसके ऊपर बनाना है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था तो यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से देखिए ये राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए हमें इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से स्लिप स्टिच लगानी है। तो इसी तरह से हमें हर एक बार करना है। ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ पे 1 चेन लेंगे, फिर यहीं पर सिंगल क्रोशिया, 1 बनाया, फिर देखिए दूसरे के ऊपर 2 हो गए, ये हमारा तीसरा, यहाँ पे चौथा। यहाँ पे 5 लिए थे तो 4 हमारे इस पे बन गए। ठीक है, 1 हमने स्किप कर दिया। अब 1 यहाँ पे बनाएंगे, ये जो हमारा चेन का गैप है 4 चेन का यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे पहले हमने 4 ली थी, यहाँ पे हमें 5 चेन लेनी है। 3 हो गई, 4, ये 5। ठीक है, इस तरह से चेन की मात्रा यहाँ पे बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखिए 5 है तो 1 को स्किप करके इससे आगे वाली में इस तरह से सिंगल क्रोशिया 1 बनाया, फिर इससे आगे दूसरा, फिर इसके आगे तीसरा। तो 5 है तो यहाँ पे हमारे 4 बन जाएंगे। ठीक है, 1 हमने शुरू में स्किप कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने चेन बनाई थी 1 यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से तिरछा की तरह बनेगा, डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, फिर हमें 5 चेन लेनी है। फिर देखिए यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए 1 सिंगल क्रोशिया हमें स्किप करना है आगे का, फिर ये दूसरे से बनाना है। 1 बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा। ठीक है,
अब एक यहाँ पे चेन में। तो इसी तरह से इसे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में सिंगल क्रोशिया किया था, तो यहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। ठीक है, इस तरह से दूसरा राउंड भी इसका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक हमें स्लिप स्टिच आगे लगानी है। ठीक है, इसी तरह से बनाना है हमें। ठीक है, एक हमें स्किप करना है, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, फिर जो पांचवा सिंगल क्रोशिया बनेगा वो यहाँ पे चेन में बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमेशा ये 5-5 सिंगल क्रोशिया बनता जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 चेन लेके अब देखिए यहाँ पे एक स्किप करेंगे सिंगल क्रोशिया, 5 है हमारे, फिर से आगे इस तरह से एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, और एक हमें चेन में बनाना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से हमें 6 चेन लेनी, तो इसी तरह से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करके एक आगे आना है। ठीक है, एक हमें स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 4 बनेंगे, एक हमारे यहाँ पे चेन में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेन की मात्रा देखिए, पहले 4 थी, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, तो 10 तक मैं बना लेती हूँ, जब तक 10 चेन नहीं हो जाती। ठीक है, तब आपको दिखाती हूँ। ठीक है, सेम इसी की तरह बनेगा जैसे मैंने आपको बनाना बताया। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया किया था, यहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है इस तरह से। अब एक स्लिप स्टिच आगे आएंगे इस तरह से, फिर एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरह से बना। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे इस तरह से हमने तीसरे नंबर तक आपको बनाना बताया था। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा एक स्किप होता गया इस तरफ से। ठीक है, एक एक, और इस तरफ से हमारा ये चेन में बढ़ता गया। यहाँ पे चेन देखिए हमारी पहले 4 थी, फिर 5 6 7 8 9 10 चेन तक मैंने आपको बनाना बताया था। ठीक है, कि आप भी बना लीजिए। तो इस तरह से ये तिरछा तिरछा डिज़ाइन बनेगा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसका मैं पार्ट सेकंड में आपको आगे का बनाना बताऊंगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसके पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए धन्यवाद।